आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो आने वाले त्योहारों को स्वदेशी मसनूआत के साथ मनाएं ताकि नौजवान कारोबारी अफराद के ख्वाबों को उड़ान मिल सके। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की कि वो गांधी जयंती के मौके पर खादी मसनूआत ज़रूर ख़रीदें ताकि वोकल फॉर लोकल मुहिम को फ़रोग़ हासिल हो सके। वज़ीर आज़म ने बहरिया की 2 अफसरों की सेल बोट कामयाबी को सराहा और कहा कि उनकी ये कामयाबी मुल्क के नौजवानों, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए एक बड़ी तहरीक साबित होगी। तमिलनाडु में करूर में भगदड़ के वाक़े के लिए टीवी के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और 4 दीगर अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस वाक़े में 39 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी महसूलात में उतार चढ़ाव और गैर यकीनी मार्केट रसाई के बावजूद भारत मुतबादिल के इंतखाब की अपनी आज़ादी को हमेशा बरकरार रखेगा। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में एशिया कप के फाइनल में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। एशिया कप की 41 बरस की तारीख में फाइनल में पहली मर्तबा दोनों टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आवाम से अपील की कि वो आने वाले त्योहारों को स्वदेशी मसनूआत के साथ मनाएं और वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाएं। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं और इस दौरान GST बचत उत्सव भी जारी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मुल्क में ही तैयार की गई अशिया को खरीदने का अहद करें। आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली हैं। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो GST बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। महात्मा गांधी हमेशा स्वदेशी मसनूआत को अपनाने पर जोर देते थे और खादी इनमें सबसे नुमाया थी। जनाब मोदी ने सभी लोगों से अपील की कि वो 2 अक्टूबर को खादी का कोई न कोई सामान ज़रूर खरीदें और इसे सोशल मीडिया पर हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर करें। वज़ीर आज़म ने भारतीय बहरिया के 2 बहादुर अफसरों के कारनामे को भी उजागर किया जो नाविका सागर परिक्रमा के दौरान 8 महीने तक समंदर में रहे। लेफ्टिनेंट कमांडर दिल्ला और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा पहली भारतीय, पहली एशियाई और दुनिया की पहली ऐसी अफराद बनी जिन्होंने सेल बोट पर यह कारनामा अंजाम दिया। वज़ीर आज़म ने एतमाद जाहिर किया कि इनकी मेहनत, कामयाबी और कारनामे नौजवानों, खुसूसन मुल्क की लड़कियों के लिए हौसला और तहरीक का बाइस बनेंगे। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया और अपनी खुशी जाहिर की कि छठ पूजा अब एक आलमी त्यौहार बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि छठ महापर्व को यूनेस्को के दायमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया जाए। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मन की बात के इस 126वें नशरिये की एक खास अहमियत है क्योंकि आज मुजाहिदे आज़ादी भगत सिंह और गुलकारा लता मंगेशकर की जयंती भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हथकरघा और दस्तकारी के शोबे में भी नुमायां तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। उन्होंने झारखंड के रहने वाले आशीष सत्यव्रत साहू का जिक्र किया जिन्होंने जोहार गिराम ब्रांड के जरिए कबायली बुनाई की और अपनी मलबूसात को आलमी सतह तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने इस बात को उजागर किया कि मुल्क आने वाले दिनों में विजय दशमी का त्यौहार मनाएगा। उन्होंने कहा कि विजय दशमी का ये त्यौहार एक और वजह से बेहद खास है। इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क़याम के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं।
महर्षि वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि उन्होंने इंसानियत को रामायण जैसी अजीम रज़्मिया तख्लीक पेश करके लोगों को भगवान राम के अवतार कथाओं से रूशनास कराया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि भगवान राम ने खिदमत, भाईचारा और हमदर्दी के जज्बे के साथ सभी को गले लगाया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के बगैर मुकम्मल नहीं हैं। मन की बात के इस नशरिये में वज़ीर आज़म मोदी ने सिन्हाली और तमिल ज़बानों में भूपेन हज़ारिका के मशहूर गीत मनुहे मनुहोर बेब को सुनवाया। जनाब मोदी ने आसाम के मशहूर गुलकार जुबीन गर्ग के अचानक इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जुबीन गर्ग एक नामवर गुलकार थे जिन्होंने पूरे मुल्क में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र से तहरीक हासिल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत इनकलाबी तब्दीली और तरक्की के लिए मुसलसल मेहनत कर रही है। आज सेवा पर्व के खुसूसी सिलसिले के तहत हम आपको बता रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने किस तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए माली शमूलियत के अमल को आगे बढ़ाया है, जिसने लाखों घरों को बैंकिंग, बचत और वक़ार के साथ जिंदगी गुजारने तक रसाई फराहम करके बाइख्तियार बनाया है। पेश है एक रिपोर्ट। माली शमूलियत पिछली दहाई में भारत की तरक्की की कहानी की बुनियाद रही और ये नए मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल रही है। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वजीर आजम ने मोदी के 2014 में ओहदा संभालने के बाद शुरू की जाने वाली पहली अहम स्कीमों में से एक है। ये स्कीम सिर्फ बैंक खाते खुलवाने का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि लोगों को बाइख्तियार बनाने का एक अहम जरिया था। जनधन अकाउंट जब खोले गए ना, वो सिर्फ बैंक का अकाउंट था ऐसा नहीं है, उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के दरवाजे मेरे लिए भी खुलते हैं, मैं भी बैंक के दरवाजे में जाकर के टेबल पे हाथ रख करके बात कर सकता हूँ। ये विश्वास हमने जगाया है। आज जनधन अकाउंट्स की तादाद 56 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी माली शमूलियत की स्कीम बनाती है। इस कामयाबी को मजीद कारआमद बनाने वाली बात इस स्कीम में सभी की शमूलियत है। 67% अकाउंट्स देही और नीम शहरी इलाकों में हैं, जबकि 56% अकाउंट्स खवातीन के नाम पर हैं। पहले जो है अकाउंट नहीं था तो बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। तमिलनाडु के करूर में एक सियासी रैली में भगदड़ के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। तिब्बी तालीम के डायरेक्टर के मुताबिक 81 अफराद ज़ेर इलाज हैं। 2 मरीज की हालत नाजुक है और दोनों ही वेंटिलेटर पर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अफसोसनाक वाक़े में जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म कौमी राहती फंड से 2-2 लाख रुपये की माली मदद देने का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत के पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो आलमी दहशतगर्दी का असल मरकज़ है और ये कि भारत ने आज़ादी के बाद से ही दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना किया है। क्रिकेट में आज दुबई में एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। एशिया कप की तारीख में गुज़िश्ता 41 बरस के दौरान 17 एडिशंस में भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये पहला खिताबी मुकाबला होगा। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो आने वाले त्योहारों को स्वदेशी मसनूआत के साथ मनाएं ताकि नौजवान कारोबारी अफराद के ख्वाबों को उड़ान मिल सके। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की कि वो गांधी जयंती के मौके पर खादी मसनूआत ज़रूर ख़रीदें ताकि वोकल फॉर लोकल मुहिम को फ़रोग़ हासिल हो सके। वज़ीर आज़म ने बहरिया के 2 अफसरों की सेल बोट कामयाबी को सराहा और कहा कि उनकी ये कामयाबी मुल्क के नौजवानों, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए एक बड़ी तहरीक साबित होगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी महसूलात में उतार चढ़ाव और गैर यकीनी मार्केट रसाई के बावजूद भारत मुतबादिल के इंतखाब की अपनी आज़ादी को हमेशा बरकरार रखेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।